वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जय। आज के सेशन में कंप्यूटर की थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर की कल वाली क्लास में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा था। आज कंप्यूटर के लाभ एवं कंप्यूटर की सीमाएं के बारे में जानकारी करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर के लाभ से और कंप्यूटर की सीमाएं से दो क्वेश्चन इनपुट होते हैं, जो हमेशा मुख्यतः हर वैकेंसी के अंतर्गत आता है। मूल रूप से एक तो आज है कंप्यूटर के लाभ बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर के लाभ किस प्रकार से होते हैं? आपको 5-4 टॉपिक में बताता हूँ। कंप्यूटर के लाभ, सबसे पहले गति, स्पीड, मतलब कंप्यूटर की गति, कार्य करने की शक्ति, कंप्यूटर के कार्य करने की शक्ति बहुत ही सर्वाधिक होती है। नैनो सेकंड में आंसर को रिफंड कर देता है। इनपुट रखने पर आउटपुट प्रोसेसिंग कुछ सेकंडों में ये हमारे को रिजल्ट फाइनल प्राप्त कर देता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कंप्यूटर मानव की तुलना में अधिक गतिशील है। नियमित अर्थ कार्य करने में एक सेकंड की मतलब कई नियमित कार्य श्रृंखला अनेक प्रकार की कार्य श्रृंखला को कुछ सेकंडों में सोल्व कर देता है। कहने का मतलब ये है कि एक डेटा अनेक सारे का फाइनल मतलब डेटाबेस है। सर्वाधिक कार्य दिए गए हैं, किसी को मानव को भी कार्य दिए गए हैं और कंप्यूटर को भी कार्य दिए गए हैं। यदि व्यक्ति अपनी 2 गुना स्पीड से ये कार्य करे तो कंप्यूटर अपनी 1000 गुना सेकंडों में 1000 गुना तहत कार्य करता है। जो यदि व्यक्ति अपनी उस कार्य को 2 घंटे में करता है तो कंप्यूटर की सहायता से वह कार्य मात्र 30 मिनट या 40 मिनट के अंतर्गत, इससे भी कम समय की अवधि में वह कार्य कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव की तुलना में कंप्यूटर की कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। इस प्रकार पहला टॉपिक, इसमें कंप्यूटर की बेनिफिट में पहला टॉपिक हुआ गति। दूसरा इसकी सटीकता है। कौन सा कार्य? सटीकता, कार्य करने की सटीकता। इस प्रकार की मतलब इसका प्रयोग कंप्यूटर में सटीकता और सुनिश्चित कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का मतलब कार्य को सुनिश्चित, जो कार्य है कार्य को सुनिश्चित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनका कंप्यूटर का, जिसमें सटीकता का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कार्य करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सटीकता मतलब ऐसे कोई कार्य है, किसी कार्य को सुनिश्चित करता है,
मतलब किसी कार्य को सुनिश्चित करता है। भाई यदि ऐसे मानो कि आप ऐसे मतलब किसी कार्य को करना है, कोई कार्य है, किसी कार्य को करना है और उसको निश्चित कर दिया, डेफिनाइट कर दिया कि उस कार्य को उतनी सेकंड में या उतनी टाइम या उतनी स्पीड में या उतने दिन के अंतर्गत वो कार्य करना चाहिए, तो वो कार्य हो सकता है। इसकी यह सटीकता होगी। भंडारण क्षमता कार्य की तीसरी, कंप्यूटर की तीसरी लाभ भंडारण। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। इनमें कितने भी अनलिमिटेड डेटाबेस डाटा सेव कर सकते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या सेव करने के लिए डाटा, हार्ड डिस्क इत्यादि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अनुप्रयोग होते हैं। जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर जो हम चूज सकते हैं, देख सकते हैं। विंडोज एक्स पावर रूटीन के अनेक कार्य को भी हम इसमें सेव कर सकते हैं। यदि कहा गया कि इनकी भंडारण क्षमता मेगाबाइट, टेराबाइट इत्यादि कार्यों में जाती है, जिसमें मैग्नेटिक टेप का प्रयोग भी किया जा सकता है। मेमोरी लैब में आता है कि मेमोरी इनकी, जब हम मेमोरी पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी, तो उसके अंतर्गत आती है मैग्नेटिक टेप चुंबकीय, वो सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली आती है। जो भंडारण क्षमता आती है वो कंप्यूटर की अंतर्गत आती है। अंतर्गत होने के तहत इनमें भंडारण क्षमता भी सर्वाधिक होती है। ये बड़ी मात्रा में जानकारी को संग्रहित कर सकती है। कोई भी वस्तु या मेमोरी संग्रहित कोई भी निर्देश कंप्यूटर किसी भी समय को हम इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भाई कोई भी इनकी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त, रिस्टोर, रिसीव्ड कर सकते हैं। यदि वह फाइल उसमें सेव हो तो, यदि वह फाइल उसमें सेव हो तो उसकी भंडारण क्षमता पुनः कर सकते हैं। कार्य की क्षमता अधिक है। अब तीसरी इसकी लाभ, स्वचालन, मतलब स्वचालन भी है तीसरा बेनिफिट। स्वचालन, स्वचालन कैसा हो? कंप्यूटर जटिल कार्य को स्वचालित करता है। भाई कंप्यूटर है जो जटिल कार्य है उनको स्वचालित करता है, के रूप में कार्य करता है। निर्देश दिया जा सकता है जो उत्पादकता बढ़ाता है। मतलब ये कंप्यूटर की जटिल कार्यों की, कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की जटिल कार्यों का संचालन कर सकता है। मुख्यतः बात को समझाए कैसे संचालन कैसे। यदि मनुष्य द्वारा किसी कार्य को करने में वह कठिनता प्राप्त कर रहा है या कठिनाई का सामना कर रहा है, तो यदि कंप्यूटर की सहायता ले तो वह कंप्यूटर की सहायता से जटिल कार्यों को आसानी से बनाकर वह अपनी फाइल या डेटाबेस को संग्रहित कर उसको मैनेजमेंट के रूप में कार्य को संभाल सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये स्वचालन का कार्य करता है। अब है परिश्रम, इसका पांचवा भाग है परिश्रम। परिश्रम कितना भी कर लो ये थकने वाली मशीन नहीं है। मशीन का क्या थकता है? मशीन को जितना उपयोग में किया जाएगा उतना ही कार्य और उतनी ही कार्य की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कोई नुकसान विदिता नहीं होगा। और मशीन का तो ये रूप है, अगर मशीन को एक जगह रख दिया या रिस्टोर या भंडारण स्टोर रूम में रख दिया तो वह खराब होने के कगार पर ज्यादा संभावना होती है उसकी। इसलिए मशीन कभी रुक नहीं सकती, मशीन को कार्य करने के लिए आगे हमेशा चलाना ही चाहिए। यह बिना
थके एक कार्य को बार बार कर सकती है और सटीकता के साथ कर सकती है। हाँ, परिश्रम बिना रुके, बिना रुके किसी कार्य को बार बार दोहरा सकती है, बार बार दोहराती है या दोहरा सकती है, किसी कार्य को बार बार दोहरा सकती है। इसी प्रकार और बिना किसी थकावट के आराम से आप जितनी बार इससे डेटाबेस प्राप्त करना चाहोगे या जितनी देर तक आप इस कंप्यूटर पर कार्य करोगे, यह कंप्यूटर आपको जवाब नहीं देगा कि मैं नहीं करूंगा। लाइट चल जाएगी उसकी बात तो कह नहीं सकते, या हम थक जाएंगे उसकी बात कह नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है जो अपनी आप नहीं रुक सकती। आप जितना चलाना चाहोगे वो चलेगी, उसको रोकने वाला कुछ को और नहीं है, आपके अलावा को और नहीं रख सकता। यूजर फेल हो सकता है लेकिन मशीन फेल कभी नहीं होती। मशीन को तो आप कमांड देते जाओ, कमांड देते जाओ, वो अपना कार्य करती रहेगी, पूर्ण रूप से करती रहेगी। बहुमुखी प्रतिमा भी है इसमें, बहुमुखी प्रतिमा। बहुमुखी प्रतिभा छठा टॉपिक है इसका, यहां करता हूं। बहुमुखी प्रतिभा वे सरल और जटिल दोनों कार्यों को आसानी से कर सकती है। मतलब सरल और जटिल कार्य को वह आसानी से कर सकती है। बहुमुखी प्रतिमा का मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी इनको कार्य दो या सरल दो या जटिल कार्य दो, वह अपनी आसानी से अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर वह सरल रूप से उस कार्य को वह कर सकती है। सरल आसानी भाषा में, आसानी लैंग्वेज में, आसानी लैंग्वेज में, ठीक है। लागत और प्रभावशीलता, सातवां है लागत प्रभावशीलता। लागत प्रभावशीलता का मतलब हुआ कागजी कार्य व मानव प्रयास, मानव प्रयास। मतलब लागत और प्रभावशीलता का मतलब यह सब हुआ कि कागजी कार्यों और मानव प्रयासों को वह की लागत को कम करती है, की लागत को कम करती है, की लागत को कम करती है। कैसे? उदाहरण के तौर पर आपको दे दिया जाए, आपको कोई काम दे दिया जाए, वर्किंग मतलब नेटवर्किंग या डाटाबेस या बैंकिंग इत्यादि सी कार्य आपको दिए दिए जाए। अब इन कार्यों को दे दिया गया, आपको सौंप दिया,
और आपको कहा गया कि मुझे कम समय में कम लागत में मुझे ये कार्य चाहिए, तो आप किस का प्रयोग करोगे? आप कंप्यूटर का प्रयोग लोगे। भाई हमारे को कम समय में और कम लागत में हमारे को ये काम प्रोफेसर को सौंपना है, तो आप कंप्यूटर का प्रयोग किया। इसमें कैसा हुआ कि आप सारा का सारा डेटा और जो भी आप एडवाइजरी ले रहे हो अपनी मेहनत, वो पूरे कंप्यूटर में सेव करोगे, और सेव करने के बाद जितना भी आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट अपने प्रोफेसर को डेटाबेस फाइल के आधार पर आप जांच करवा सकते हो। लेकिन अब कागजी कार्य को आप यदि खुद अकेले कार्य को करने के लिए बैठोगे तो अपना समय बर्बाद होगा और कागजों पर कागज भरते जाओगे, जिससे कागज की लागत अधिक होगी और आपका टाइम वेस्ट जाएगा। इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, जिसमें लागत और प्रभावशीलता को प्रमुख रूप से प्राथमिक दी गई। ठीक है, नेटवर्किंग, डाटाबेस और बैंकिंग के कार्य के आधार पर मैं इस उदाहरण देकर आपको बताया है। कंप्यूटर के लाभ में सर्वप्रथम गति, कार्य करने की क्षमता सर्वाधिक मानव से। सटीकता, किसी कार्य को सुनिश्चित करने की क्षमता है कि किसी कार्य को सुनिश्चित कैसे करें, उसकी सटीकता अधिक है। थर्ड पॉइंट, भंडारण क्षमता। इसमें भंडारण अनेक क्षमता मेमोरी सेकेंडरियों के रूप में हो सकती है, जिसको हम किसी भी पुनः समय वापस दोहराने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, वो पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। स्वचालन, ये अपनी आप मशीन चालक है, आप मानव के द्वारा कार्य किए गए को चला सकते हो। परिश्रम, ये कभी मशीन तक थकती नहीं है, जो मानव के द्वारा किए गए कार्य को वह लगातार करती रहती है, ये मानव ही थकते रहते हैं। ठीक है। तीसरी, बहुमुखी प्रतिभा, जो सरल और जटिल कार्यों को वह आसानी से कर सकती है। ठीक है। लागत और प्रभावशीलता, जो कागजी कार्यों और मानव प्रयासों की लागतों को कम करती है। अब है, यह हो गए कंप्यूटर की लाभ। अब है कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की 2-3 सीमाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि किसी कार्य को या किसी वस्तु को देख लेना, हम कभी भी यदि कोई भी वस्तु लॉन्च होती है तो उस वस्तु के दो मुनाफे देखे जाते हैं, दो चीज देखी जाती है। भाई इस वस्तु से क्या मुनाफा मिलेगा, इस वस्तु से हमारे को क्या नुकसान मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार कंप्यूटर के हम लाभ पढ़े तो इसी के साथ कंप्यूटर की हानियां या कंप्यूटर की सीमाएं पढ़ते हैं। इनके भी सीमाएं के प्रयोग, क्योंकि ये भी तो मशीन है, मशीन के भी क्या मशीन की नहीं हो सकते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर की सीमाएं। अब है कंप्यूटर की सीमाएं। सामान्य ज्ञान का अभाव था इसमें। ठीक है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का अभाव। लो सर, सामान्य ज्ञान का अभाव हो गया इसमें, कि सामान्य ज्ञान का अभाव कैसा रहा। सामान्य ज्ञान का अभाव का मतलब ऐसा रहा कि एक कंप्यूटर अपने आप में नहीं सोच सकता। मतलब एक कंप्यूटर है, ये कोई कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये अपने आप को नहीं सोच सकता। सोच नहीं सकता। क्या नहीं सोच सकता? किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के इमोशन के बारे में, किसी व्यक्ति की खिलवाड़ या किसी वस्तु के बेनिफिट या ड्यूस लाइफ के रूप में ये नहीं सोच सकता। आप जिस प्रकार कंप्यूटर से कार्य करवाना चाहोगे वैसा ही कार्य करेगा। अर्थात सीधा कहा जाए, इस रूप को घुमा के बात को ना कहा जाए तो सीधा कहा जाए कि कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है। क्या? कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है।
कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है, बुद्धि का अभाव होता है। ये कभी नहीं सोच सकता और कभी इमोशन के साथ नहीं खेल सकता। ये इमोशंस के प्रभाव पर कार्य नहीं करता कि इसके इमोशन कैसा है और इसके खिलवाड़ के साथ हम कार्य करें या नहीं करें। सोच विचार ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्या है, बुद्धि का अभाव है। इसमें कोई आत्म बुद्धि नहीं होती है जो ये हर कार्य को समझे और समझ के कार्य करे। इसलिए इसे कहा गया है कि सामान्य ज्ञान का अभाव होता है इसमें। और दूसरा इसका कार्य होता है, दूसरा इसके नुकसान के रूप में दूसरी सीमा क्या है इसकी, दूसरी सीमा बताया जा रहा है कि मस्तिष्क के बिना ये भंडारण संभव, ये मस्तिष्क के बिना मस्तिष्क के बिना मेमोरी, मस्तिष्क के बिना मेमोरी। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप कंप्यूटर में जिस प्रकार से डाटा सेव करना चाहते हो, वह कंप्यूटर में डाटा को सेव करना चाहते हो, डाटा को जिस प्रकार से आप डाटा को सेव करना चाहते हो, कंप्यूटर डाटा अपने आप सेव करेगा। यदि कंप्यूटर में कोई गलत निर्देश, गलत निर्देश अगर संसाधित हो जाता है तो वह कंप्यूटर में किसी भी प्रकार से वह अपने आप छेड़खानी नहीं कर सकता। गलत अगर टाइपिंग हो गया है तो वह गलत ही रहेगा, वह अपने आप एक्सेप्ट करेगा। इसमें आप कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि आप किसी फाइल को रॉन्ग या डाटा सेव कर रहे हो, कभी नहीं कहेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत आत्म बुद्धि का तो ज्ञान, आत्म बुद्धि का अभाव बताया गया है ना। वह ज्ञान सोच ये नहीं है, इसका कार्य नहीं कर सकता ये। यदि कोई गलत निर्देश दिया गया हो तो वह गलत निर्देशों को ठीक करने की उसमें क्षमता नहीं है। भाई कोई गलत निर्देश दे दिया तो गलत निर्देश को सही कर लेगा, लेकिन उसको सही करने की आवश्यकता कथा भी कार्य नहीं करेगा। क्योंकि उस निर्देशों को ठीक करने के लिए उसके पास कोई मस्तिष्क नहीं है। हाँ, तीसरी आती है इसकी दास्ता। दास्ता कहने का मतलब गुलाम या दासी, गुलाम या दासी। कंप्यूटर एक दासी या दास्ता के आधार पर कार्य करता है। जिस प्रकार आप कंप्यूटर को कहोगे उसी का कार्य करेगा। आप कंप्यूटर को जिस प्रकार से डेटा सेव करोगे तो उसी प्रकार से आपको डेटा सेव करेगा। लेकिन आप यदि ऐसा चाहो कि कंप्यूटर में गलत हम टाइपिंग कर दें और हमारे को रिजल्ट सही प्राप्त दे दे, ऐसा कदापि नहीं हो, क्योंकि कंप्यूटर आपको स्वचालित मशीन नहीं कहलाती। क्योंकि आप जो कहोगे वही कार्य करेगा, वही दिशा निर्देश आप दोगे, उसी दिशा निर्देश के आधार पर कार्य करके आपको फाइनल आउटपुट के रूप में रिजल्ट देगा। इसलिए ये कंप्यूटर एक गुलाम की भांति कार्य करता है। अब गुलाम के मतलब दासी, दासी नौकरशाही की तरह कार्य किस प्रकार से करती है, शाहनशाही से नौकरशाही का कार्य किस प्रकार करती है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए यह कंप्यूटर एक गुलाम और दास्ता की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर एक गुलाम है जो अपने प्रोग्राम को निष्पादित नहीं कर सकता।
कार्यक्रम को निष्पादित करने की जानकारी के लिए कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं है इसे। अब है कंप्यूटर, जिसमें कुछ प्रकार, और जनरेशन तो आपको कल करा दी थी, कंप्यूटर के लाभ और हानि आज करवा ही दिया। अब है थोड़ा सा कंप्यूटर का आईटी गैजेट्स और अन्य प्रयोग, उनके अनुप्रयोग। आईटी गैजेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स आधारभूत संरचनाएं। आईटी गैजेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, इसका मुख्य रूप से प्रयोग ऐसा हुआ कि गैजेट एक उपकरण या सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मेनफेयर की तरह कार्य करता है। मतलब ये गैजेट्स है ना, गैजेट्स एक उपकरण है जो सूचनाओं का मेलफेयर, अब मेलफेयर का मतलब आदान प्रदान करना होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। आदान प्रदान किसमें करेगा? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करेगा, और एक दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक कंप्यूटर से अनेक कंप्यूटर की श्रृंखलाओं में करते हुए ये सर्किट के रूप में कार्य करता है आईटी गैजेट्स। अब इनके जिस प्रकार आपको भी जानते हैं कि आईटी न्यूनतम टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटरों की दुनिया में ये शिक्षा, समाचार और देखभाल के कार्य भी किया जाता है। कुछ आईटी डिवाइस आपको बताऊं मैं, जैसे लैपटॉप और नोटबुक। लैपटॉप एंड नोटबुक, ठीक है, लैपटॉप एंड नोटबुक। दूसरे प्रकार जैसे व्यक्तिगत डिजिटल सहायक, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक, ठीक है। चौथा टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर। अब इन उदाहरणों के आधार पर ही आप समझ गए होंगे, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। ये तो हो गया आपका पीडीए, पर्सनल डिजिटल एडवाइजर, पीडीए। ये फुल फॉर्म है ना, हर बार पूछी जाती है हर कंपटीशन में, मुख्यतः आरएससीआईटी के अंतर्गत ये हमेशा फुल फॉर्म आती है कि व्यक्तिगत डिजिटल साइट क्या है। एक पीडीए है जो हेडफोन की तरह कार्य करता है। जो लास्ट मतलब आज के 10-15 साल पहले एक फोन स्लिप कार्ड में आता था, जिसमें मेमोरी भी आती थी और 2 भाग होते थे। उसके पहले ये खुलता था, एक तो स्क्रीन आती थी और दूसरी बार में उसके टच कीबोर्ड में आती थी, जिसमें मेमोरी और इत्यादि कार्य भी लगे होते थे। लैपटॉप आप अच्छी तरह से जानते हो, नोटबुक भी आप अच्छी तरह से जानते हो। टैबलेट ये इस प्रकार का होता है जिसमें टच के आधार पर कार्य करता है। यह टच स्क्रीन होता है और और 2-3 इसके वॉल्यूम के और स्टार्ट के और रीसेट के
इत्यादि बटन आते हैं और पूरा स्क्रीन टच पर कार्य करता है। लैपटॉप आप अच्छी तरह से जानते हो आजकल, इसके तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी इनमें ब्रीफ सा थोड़ा थोड़ा अंतर बता देता हूं। लैपटॉप कंप्यूटर का पोर्टेबल या पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे आपकी गोद में रख सकते हो। लैपटॉप और नोटबुक को आप अपनी गोद में रख सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर की तरह है। लैपटॉप दिया गया है, यह बैटरी और बिजली की आपूर्ति या दोनों पर काम कर सकता है। लैपटॉप और नोटबुक दोनों बैटरी और बिजली एंड बैटरी दोनों के आधार पर यह कार्य कर सकता है, दोनों के आधार पर कार्य कर सकता है। सूटकेस में इसे आसानी से ले जाया जा सकता है और लैपटॉप एक मॉडल की तरह दिखाई दिया जाता है। पीडीएफ पर्सनल सहायक, सहायक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असिस्टेंट। असिस्टेंट, ठीक है। आप एक ही चक्र में फंस रहे थे। व्यक्तिगत, पर्सनल, डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। ये एक सेल फोन की तरह आता है। इतनी बड़ी स्क्रीन होती है और ये वापस यहाँ तक टुकड़ा दो रहता है, दो टुकड़ों में रहता है। वापस से खुलता भी है, यहाँ तक वापस शट डाउन और वापस डाउन का होता है, जिसमें चिप और माइक्रोचिप इत्यादि लगे होते हैं। हैंड होल्ड कंप्यूटर है ये। कौन सा है? हैंड होल्ड कंप्यूटर। हैंड होल्ड, हैंड हैंड होल्ड कंप्यूटर है। हैंड होल्ड कंप्यूटर है जो सक्रिय रूप में पॉम के रूप में जाना जाता है। डेटा स्टोरेज के लिए टच स्क्रीन, डेटा स्टोरेज करने का टच स्क्रीन और मेमोरी कार्ड होता है। यह कैलेंडर, नियुक्ति, पुस्तक, पत्ता और पुस्तिका, कैलकुलेटर, नोटबुक जैसे व्यक्तिगत प्रबंधन को कार्य करता है। मतलब कैलेंडर, नोटबुक, पुस्तिका इत्यादि का कार्य कर पाता है। इत्यादि का कार्य कर पाता है। इत्यादि का कार्य ये कर पाता है। टैबलेट पीसी जान गए, अच्छी तरह से जान गए। पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर आमतौर पर टैबलेट पीसी के रूप में जाना जाता है। इसे फ्लैट पतले मोबाइल कंप्यूटर के रूप में परिभाषित किया गया है। टैबलेट के साथ उपयोग किए जाने वाले दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन से? आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टैबलेट के साथ प्रयोग किए जाने वाले दो ऑपरेटिंग